Hello friends, you are most welcome in our YouTube channel Rahul Walia Learning Hub, and today we will discuss some more rules related to adjective. And now we start from this rule, further and farther. कि further and farther ये दोनों डिफरेंट वर्ड होते हैं और इन दोनों में क्या फ़र्क होता है ये रूल बताएगा हमें। फर्दर इज़ द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ फार। जो फार्दर होता है ये फार की कंपैरेटिव डिग्री होती है, जबकि फर्दर इज़ द पॉजिटिव डिग्री एंड इट्स मीनिंग इज़ एडिशनल या अतिरिक्त। ठीक है ना, मतलब फार्दर जो होता है वो फार की कंपैरेटिव डिग्री है और फर्दर वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हम एडिशनल कुछ अतिरिक्त कहना हो या कुछ अतिरिक्त जोड़ना हो। ओके, और इसका मीनिंग अतिरिक्त होता है एडिशनल और ये एक पॉजिटिव डिग्री होती है। जो नीचे एग्जांपल दिए हुए यहाँ से समझते हैं। कलकत्ता इज फार्दर फ्रॉम रंगून देन गुवाहाटी। कलकत्ता जो है वो गुवाहाटी के मुकाबले रंगून से ज़्यादा दूर है। ठीक है ना, तो यहाँ पे फार्दर फ्रॉम रंगून देन, क्योंकि देन आया है इसलिए फार्दर क्या है, ये कंपैरेटिव डिग्री है। नीचे वाला एग्जांपल है आफ्टर दिस ही मेड नो फर्दर रिमार्क्स। इसके बाद उसने कोई आगे का रिमार्क्स नहीं दिया। तो यहाँ पे फर्दर का मतलब क्या हुआ, ये पॉजिटिव डिग्री हुई और ये हमने यहाँ पे किसी चीज़ को आगे जोड़ने के लिए कहने के लिए वहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट रूल पे आते हैं, सम एंड मैनी। देखो सम एंड मैनी का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है। हम नॉर्मली दोनों वर्ड को कहीं भी यूज़ कर देते हैं, लेकिन कहाँ पे क्या कौन सा वर्ड यूज़ करना चाहिए इसको डिटेल में पढ़ते हैं। सम इज़ यूज्ड इन पॉजिटिव सेंटेंसेस व्हाइल एनी इज़ यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंसेस। सम को हमें पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज करना चाहिए, जबकि एनी को हमें नेगेटिव सेंटेंस में यूज करना चाहिए। एग्जाम्पल कहता है देर आर सम लेटर्स फॉर मोहन। मोहन के लिए कुछ पत्र हैं। ठीक है ना, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है। क्या है ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है, यहाँ पे हमने सम को यूज़ किया है। नीचे वाला सेंटेंस क्या कहता है, आई हैव नॉट एनी मनी टू गिव हिम। मेरे पास उसको देने के लिए कोई पैसा नहीं है। ये सेंटेंस नेगेटिव है, इसमें नोट आ रहा है, इसलिए यहाँ पे हमने सम यूज़ नहीं किया, यहाँ पे हमने एनी यूज़ किया है। हम इसको ऐसे नहीं बोलेंगे आई हैव नॉट सम मनी टू गिव हिम। नेगेटिव जब भी आप सेंटेंस बोलेंगे तो वहाँ पे आप एनी का यूज़ करेंगे और पॉजिटिव सेंटेंस में आप सम का यूज़ करेंगे। इस बात को ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं। देर आर नोट एनी मैगजीन फॉर मिस्टर शर्मा। देखिए यहाँ पे नोट आया है, नोट के साथ इसलिए यहाँ पे हमने एनी यूज़ किया है क्योंकि ये सेंटेंस भी नेगेटिव है। डिड यू ब्रिंग एनी नोटबुक, ये एक नई चीज़ है। डिड यू ब्रिंग एनी नोटबुक, देखो यहाँ पे भी एनी आया है और ये सेंटेंस नेगेटिव नहीं है, लेकिन पहले इस नोट को पढ़ लेते हैं सेंटेंस को पूरी डिटेल में समझने से पहले। नोट क्या कहता है, क्या लिखा हुआ है, सम एंड एनी कैन बी यूज्ड इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बट यूज ऑफ एनी इज मोर सुटेबल। मतलब हमने जो ऊपर के 3 एग्जाम्पल पढ़े हैं वो या तो नेगेटिव पढ़े हैं या फिर अफर्मेटिव पढ़े हैं। फोर्थ जो एग्जाम्पल है ये इंटरोगेटिव है क्योंकि इसमें क्वेश्चन मार्क आ रहा है लास्ट में, हेल्पिंग वर्ब पहले रखी गई है यहाँ पे डिड को। ठीक है ना, ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस हुआ। और नोट पे जो लिखा हुआ है, कमेंट जो दिया हुआ है यहाँ पे, वो ये लिखा हुआ है कि आप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में सम और एनी में से किसी को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एनी का यूज ज़्यादा सुटेबल माना जाता है। तो यहाँ पे इसलिए हमें इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा एनी ही यूज करें, वो सुटेबल माना जाएगा। आप सम यूज कर देंगे तो नो प्रॉब्लम, आप कर सकते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट रूल पे आते हैं। फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू। सॉरी ये द फ्यू है, यहाँ पे ये रॉन्ग हो गया, ये है द फ्यू। ठीक है ना, फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू, इन तीनों में भी फर्क होता है। तीनों का यूज डिफरेंट तरीके से करते हैं। दे ऑल आर यूज टू शो नंबर। ये किसको दिखाने के लिए शो होते हैं, नंबर्स को, जहां पे नंबर्स मतलब गिनती की बात आए।
जहाँ पे गिनती की बात आती है वहाँ पे हम फ्यू को यूज़ करेंगे, लेकिन ये तीनों के तीनों अलग अलग कहाँ कहाँ पे यूज़ होंगे उसको हमें थोड़ा सा डिटेल में समझना है, डीपली समझना पड़ेगा। स्पेशली टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस और नेट के एग्जामिनेशन में यहाँ पे जो कैंडिडेट हैं इन एग्जाम से रिलेटेड वो थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे इस चीज़ को। देयर वर फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास सो द टीचर डिड नॉट टीच देम। देखिए जो फ्यू आता है, जो ओनली फ्यू आता है, आप फ्यू को ऐसे सेंटेंस पे यूज करेंगे जहां पे जो नंबर हो वो इतनी कम हो जिस पे ध्यान न दिया जाए, जिस पे ध्यान न दिया जाए, बहुत ही कम नंबर हो, गिनती चुनती के स्टूडेंट्स थे। तो देयर वर फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास, स्टूडेंट क्लास के अंदर बहुत ही कम छात्र थे, इसलिए टीचर ने नहीं पढ़ाया, यानी संख्या बहुत ही ज़्यादा कम थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। देर आर अ फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास बट आई विल टीच देम। यहाँ पे अब अ फ्यू आया है, यहाँ पे अ फ्यू इसलिए आया है क्योंकि बच्चों की जो संख्या थी वो थोड़ा ज़्यादा थी, यानी जिनको पढ़ा दिया जा सकता था, ठीक है ना। तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कुछ है इसलिए मैं पढ़ाऊंगा, यानी संख्या बहुत ज़्यादा कम नहीं है। सपोज कीजिए 100 स्टूडेंट हैं, 100 में से अगर 2 या 3 ही आए हैं तो ऊपर वाला सेंटेंस वहाँ पे हम फ्यू लगाएंगे। अगर 100 में से 30 स्टूडेंट्स आए हैं तो पढ़ाने लायक थे, इसलिए टीचर पढ़ाएगा। अब नीचे आते हैं। आई हैव टोल्ड द फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास, यहाँ पे द फ्यू आया है। यहाँ पे जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा कम नहीं है जिसको गिना नहीं जा सकता, जिसको मतलब यूज़ में नहीं लाया जा सकता, जिसको सोच करके हम पढ़ाने ना पढ़ाने वाली बात नहीं हो सकती। यानी 100 में से 60-70 स्टूडेंट्स थे तो पढ़ाई भी जा सकते थे, नहीं भी पढ़ा जा सकते थे। तो द फ्यू ऐसे केस में आएगा जब संख्या बहुत ज़्यादा हो, अ फ्यू संख्या कुछ ज़्यादा हो, और फ्यू तब आएगा जब संख्या नाम मात्र को हो, बिल्कुल गिने चुने स्टूडेंट हो, ठीक है ना। आगे चलते हैं। लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। देखिए अभी पीछे हमने पढ़ा फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। यहां पे हम पढ़ेंगे लिटिल, अ लिटिल एंड द लिटिल। दे ऑल आर यूज्ड टू शो क्वांटिटी। क्वांटिटी, क्वांटिटी क्या होती है? मात्रा। वो संख्या को दिखाने के लिए थी और ये क्या दिखाने के लिए है? मात्रा। ऐसी चीज जिसको गिना नहीं जा सकता, दैट कैन नॉट बी काउंट, ठीक है ना। द थिंग्स दैट कैन नॉट बी काउंट, ऐसी जगह पे हम क्वांटिटी, जैसे कि मिल्क को गिना नहीं जा सकता, ठीक है ना, पानी को गिना नहीं जा सकता, उसकी क्वांटिटी को शो किया जा सकता है ओनली। तो ऐसे केसेस में आप अ फ्यू, द फ्यू और फ्यू की जगह लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल को यूज करेंगे क्वांटिटी के केस में। देयर इज लिटिल होप ऑफ हिज सक्सेस, उसकी सफलता की थोड़ी बहुत उम्मीद है, थोड़ी बहुत ही उम्मीद है। तो उम्मीद इतनी कम थी कि लिटिल लगाया। देयर इज अ लिटिल वाटर इन द ग्लास, ड्रिंक इट। ग्लास में थोड़ा सा पानी है, पी लो। यानी पानी इतना कम भी नहीं था कि इसको इग्नोर कर दिया जाए, पिया ना जा सके। तो यहाँ पे संख्या थोड़ी बढ़ गई, मात्रा थोड़ी बढ़ गई, सॉरी संख्या नहीं मात्रा। डू नॉट वेस्ट द लिटिल टाइम यू हैव, तुम्हारे पास जो भी समय है उसको वेस्ट मत करो। तो यहाँ पे हम उसकी मात्रा, समय कितना है उसकी बात ही नहीं करेंगे, समय ठीक ठाक सा ही है, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में लिटिल कहाँ पे आता है? मात्र, नाम मात्र को संख्या हो। अ लिटिल वहाँ पे आता है थोड़ी ज़्यादा हो, और द लिटिल वहाँ पे आता है जहाँ पे मात्रा की बात ही ना की जाए, ठीक है ना, उसके बारे में बात ही ना की जाए। एक यहाँ पे इन कंपेरेटिव डिग्री लेस इज यूज्ड फॉर क्वांटिटी वाइल फीवर इज यूज्ड फॉर नंबर्स। ये हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं। लेस को हम क्वांटिटी के लिए यूज करेंगे और फीवर को हम नंबर्स के लिए यूज करेंगे, ठीक है ना। इसके नीचे पढ़ लेते हैं। लेटर एंड लेटेस्ट आर यूज्ड फॉर टाइम वाइल लेटर एंड लास्ट आर यूज्ड फॉर प्लेस। ध्यान दीजिएगा, लेटर एंड लेटेस्ट आर यूज्ड फॉर टाइम वाइल लेटर एंड लास्ट आर यूज्ड फॉर प्लेस। लेटर, लेटर कहाँ पे आता है? लेटर का मतलब होता है अधिक देर से, टाइम शो कर रहा है। लेटर का मतलब है दो में से बाद वाला। सपोज कीजिए राम और श्याम दो व्यक्ति थे, ठीक है ना। तो राम और श्याम में से कौन लेट आया, लेटर कौन आया, तो वहां पे श्याम को, श्याम के लिए यूज करेंगे लेटर। और लेटेस्ट क्या होता है? लेटेस्ट का मतलब होता है नवीनतम,
if it's the latest movie, if it's the latest video, if it's the latest poem, ठीक है ना। तो लेटेस्ट आता है बिल्कुल जो लेटेस्ट चीज होती है उसके लिए आता है। आगे चलते हैं। अब एक होता है लास्ट। लास्ट का मीनिंग आपको पता है, लास्ट का मतलब होता है अंतिम। ये भी प्लेस को शो कर रहा है, ठीक है ना। एग्जाम्पल्स देखते हैं। सीमा केम लेटर देन कृष्णा। लेटर टाइम को शो कर रहा है। सीमा कृष्णा से लेट आई। राधिका एंड रीतू वर फ्रेंड्स, द लेटर वॉज एम्बिशियस। राधिका और रीतू मित्र थी, दोनों सहेलियां थी। और जो लेटर आया है, ये लेटर किसके लिए यूज किया है? बाद वाले के लिए। दो में से बाद वाला, दो में से बाद वाला कौन है? रीतू है। तो इसलिए लेटर कौन है? एम्बिशियस कौन थी? रीतू थी। दो में से बाद वाला, दो में से बाद वाला कौन हुआ? उसके द लेटर जब अगर आ रहा है तो दो में से बाद वाला कौन है? रीतू। तो ये वर्ड किसके लिए यूज किया गया है? रीतू के लिए, ठीक है ना। जकी गिव मी द लेटेस्ट न्यूज ऑफ द मैच। जकी ने मुझे मैच की नवीनतम जानकारी दी, नवीनतम समाचार दिया। सचिन वॉज सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच। ये भी प्लेस को शो कर रहा है, ये भी प्लेस को शो कर रहा है। और ऊपर वाली जो है वो ये टाइम को शो कर रहे हैं, ठीक है ना। हमने पहले यही लिखा था वहां पे। अब आगे चलते हैं। एडजेक्टिव यूज्ड एज नाउन्स। एडजेक्टिव को जहां पे नाउन की तरह के प्रयोग किया जाता हो, ऐसे कुछ एग्जांपल देखते हैं। द पुअर आर ऑनेस्ट। कि पुअर, आप जो पुअर होता है, पुअर क्या होता है? पुअर एडजेक्टिव होता है, लेकिन यहाँ पे हमने पुअर को एक नाउन के रूप में प्रयोग किया है। द पुअर आर ऑनेस्ट। लेकिन यहाँ पे जो पुअर आया है ये गरीब नहीं है। द पुअर का मतलब होता है पूरी पूरी जनजाति, पूरे दुनिया के गरीब लोग। इसने एक स्पेशल कैटेगरी को रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे। स्पेशल कैटेगरी यानी गरीब ईमानदार होते हैं। यहाँ पे जो पुअर है ये एडजेक्टिव नहीं है, इसको नाउन बना दिया गया। इसके पहले दा लगा तो गरीब ईमानदार होते हैं, गरीब लोग ईमानदार होते हैं, ठीक है ना। द रिच आर प्राउड। अमीर लोग घमंडी होते हैं। तो सभी अमीरों को रिप्रेजेंट किया, सभी अमीरों को। सभी अमीर क्या हुए? सभी अमीर नाउन हुआ यहाँ पे, ये भी नाउन है, ठीक है ना। डो नॉट इंसल्ट द वीक। ये जो वीक है, देखो वीक तो वैसे तो एडजेक्टिव होता है, कमजोर तो एडजेक्टिव होता है, लेकिन द वीक जब भी इससे पहले दा लग जाएगा तो ये एक पूरी एक कैटेगरी बन जाएगी, स्पेशल कैटेगरी। यानी डो नॉट इंसल्ट द वीक। कमजोरों का अपमान मत करो, कमजोरों का अपमान मत करो, ठीक है ना। एंड लास्ट है नाउन एज एडजेक्टिव। जहां पे नाउन को एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है। नाउन का प्रयोग भी एडजेक्टिव की, वहां पीछे हमने अभी पढ़ा है कि जहां पे नाउन को एडजेक्टिव को नाउन के रूप में प्रयोग करते हैं, लेकिन यहां पे नाउन को एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग करते हैं। आई मेट अ लिटिल कॉटेज गर्ल। एक मिनट, वेट ए मिनट। आई मेट अ लिटिल कॉटेज गर्ल, ठीक है ना। मैं एक छोटी सी कुटिया वाली लड़की से मिला था। लिटिल कॉटेज, कॉटेज क्या होता है? कॉटेज एक नाउन है, लेकिन लिटिल कॉटेज गर्ल क्या बन गया? एडजेक्टिव बन गया। द किंग लिव्स इन अ मार्बल हाउस। मार्बल क्या होता है? मार्बल एक वस्तु है, ठीक है ना। लेकिन इन मार्बल हाउस क्या बन गया? ये एडजेक्टिव बन गया। मार्बल हाउस का मतलब क्या बन गया? एडजेक्टिव बन गया। तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते, क्या कहेंगे? ये एडजेक्टिव को यूज किया है हमने, यानी नाउन को एडजेक्टिव के रूप में यूज किया है, ठीक है ना। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही पढ़ाएंगे। बाकी कुछ और रूल्स मैं नेक्स्ट जो वीडियोस की आ रही है पार्ट 3, उसमें जो सभी रूल्स उसमें फिनिश करेंगे इसको। कुछ उसमें आपके लिए मैं MCQs भी लेके आ रहा हूँ, आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी लेके आ रहा हूँ, ठीक है ना। तो मेरे साथ लगातार बने रहिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।